आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने शिक्षा मनोविज्ञान के दूसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है उसके हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। कल हमने जो प्रश्न डाले थे उसके आगे के जो अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न देखिए, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है वह क्या है? तो आप सभी को पता है वह है वातावरण एवं वंशानुक्रम। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 2, जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड। उत्तर है ए। तीसरा प्रश्न, बालक का विकास और वृद्धि निर्भर करती है उसकी शिक्षा पर। उत्तर है ए। चौथा प्रश्न देखिए, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? उत्तर है बे, बाल्यकाल। पांचवा प्रश्न, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? उत्तर है से, मस्त बोधमुखी सिद्धांत। छठा प्रश्न देखिए, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? उत्तर है द, गामक विकास। सातवें प्रश्न के अंतर्गत देखिएगा, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है वंशानुक्रम व शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष। तो उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। कौन कौन से देखो, प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा द, उपर्युक्त सभी। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक, उपर्युक्त सभी। तो आपको पता है किसी भी प्रकार की विकृति हो तो वह सभी है वो विकलांग के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। 11वां प्रश्न, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वे कारक हैं, वे हैं जैविक व सामाजिक। उत्तर है ब। 12वां प्रश्न देखिए, 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है लंबी। उत्तर है ए। छात्र में वृद्धि होती है वंशानुक्रम से। उत्तर है द। अगला प्रश्न देखिए, 14वें प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा गया है, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह अवस्था है। तो वह अवस्था है किशोरावस्था। उत्तर है ब। 15वां प्रश्न, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। तो शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से। तो उत्तर है द। 16वां प्रश्न देखिए, बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह विकास का द्योतक है। ये क्या है? गामक विकास का। तो उत्तर है द। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उसने कही है भय, क्रोध व स्नेह की। उत्तर है स। 18वां प्रश्न, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। उत्तर है स, परिवर्तन। 19वां प्रश्न देखिए, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है। उपर्युक्त इसके अंतर्गत वंशानुक्रम भी नहीं है, वातावरण भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। उत्तर है द, मृत्यु। 20वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। तो उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना, बालक
किस वर्ष में सीखता है? तो उत्तर है ब, एकादश वर्ष में। 22वां प्रश्न, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? उत्तर है स, बाल्यावस्था। शैशवावस्था मतलब कब से होती है? तो वह होती है जन्म से 5 वर्ष तक। उत्तर है ब। कॉल्सनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है। तो कॉल्सनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है 10 से 15 वर्ष। उत्तर है द। 25वां प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, किसमें? अच्छी व बुरी आदतों में। उत्तर है ए। 26वां प्रश्न देखिए, बालकों को दिन, तारीख, वर्ष का ज्ञान होता है। उत्तर है स, 9वें वर्ष में, यानी जब वे 9 साल के होते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, 27वें प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा गया है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। तो पहला है इसमें मानसिक विकास में तीव्रता, 2 नंबर पे है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तीसरा है शारीरिक विकास में तीव्रता। तो इसका उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। यानी मानसिक और शारीरिक और सीखने, ये तीनों की प्रक्रिया में ही तीव्रता होती है। 28वां प्रश्न देखिए, 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है। उत्तर है द, कहानी सुनना। एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। उत्तर है ए, पूर्व बाल्यावस्था। 30वां प्रश्न, निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है। उत्तर है स, 12 से 16 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था का संबंध जिस आयु वर्ग से है वह आयु वर्ग है 17 से 18 वर्ष। वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। उत्तर है ए, 7 से 12 वर्ष। रीना हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है। उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वह अवस्था कौन सी होगी? उत्तर है स, उत्तर किशोरावस्था। 34वां प्रश्न देखिए, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है। उत्तर है स, 15 से 20 वर्ष। 35वां प्रश्न देखिए, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, ये उन्होंने कहा। उत्तर है ब। 36वां प्रश्न देखिए, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय है उसकी परिपक्वता से होता है। उत्तर है ब। अगला प्रश्न, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर है द, किशोरावस्था। 38वां प्रश्न देखिए, वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक। उत्तर है स, कि वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ये पूछा गया है, शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक। उत्तर है द। 40वां प्रश्न, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उत्तर है द, वातावरण। 41वां प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। उत्तर है ब, अनुकरण की प्रवृत्ति। 42वां प्रश्न, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? उत्तर है द, किशोरावस्था। परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है। उत्तर है ए, वृद्धि में। विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। उत्तर है ब, विकास की दिशा का सिद्धांत। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। किसको माना है? उत्तर है स, शैशवावस्था। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है। उत्तर है ब, विकास। 47वां प्रश्न, निम्न में से विकास का सिद्धांत है। उत्तर है द। इसमें क्या है देखो, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत
एकीकरण का सिद्धांत, इसमें ये तीनों सिद्धांत ही आएंगे। 48वां प्रश्न देखिए, मानव विकास की दूसरी अवस्था है, तो मानव विकास की दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, उत्तर है ब। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, उत्तर है ब, यथार्थवादी दृष्टिकोण। 50वां प्रश्न देखिए, व्यक्ति के शरीर में कद, भार आदि में परिवर्तनों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, उत्तर है ब, अभिवृद्धि। किशोर व किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, वो होते हैं किशोरावस्था के मध्य चरण में, उत्तर है स। 52वां प्रश्न देखिए, मानसिक विकास से अभिप्राय ये है, वो है ज्ञान भंडार में वृद्धि, उत्तर है ए। आगे हम 53वें प्रश्न की बात करते हैं और इसके अंतर्गत ये पूछा गया है, किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है निराशा, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता, उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है, उत्तर है ए, घनिष्ठ। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो वो है संचय की प्रवृत्ति, उत्तर है ब। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, उत्तर है ब, 350 ग्राम। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, यह कथन किसका है? यह कथन है वैलेंटाइन का, उत्तर है ब। 58वां प्रश्न देखिए, किशोरों में मुख्यतया प्रवृत्तियां पनपने लगती है, उत्तर है द, अपराध प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति और अनुशासनहीनता। अगला प्रश्न, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह है, उत्तर है ब, अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, काम भावना की परिपक्वता के उदाहरण है, बेचैनी, नाखून चबाना, बार बार आंचल लपेटना, उत्तर है द, सभी। शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में होती है 140 बार, उत्तर है द। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है, तो उत्तर है स, किशोरावस्था। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं, उत्तर है स, किशोरावस्था। वृद्धि होती है बाह्य, उत्तर है स। मानसिक विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है, तो वह है किशोरावस्था, उत्तर है ए। बाल्यावस्था में बालक घृणा करता है, उत्तर है स, शारीरिक दंड से। अगला प्रश्न है देखिए, नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है, उत्तर है स, अनुभव व क्रिया पर आधारित। 68वां प्रश्न देखिए, किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है, उत्तर है ब, 13वें वर्ष की आयु से। बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है, ए, गुड़िया संग्रह। 70वां प्रश्न, निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति होता है, उत्तर है द, किशोरावस्था। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, उत्तर है ब, वाटसन। दीवा स्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल होती है, उत्तर है स, किशोरावस्था। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में कौन से हार्मोन्स प्रवेश कराए थे, तो उत्तर है ए, स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। 74वां प्रश्न देखिए, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था, उत्तर है ब, लंबात्मक विधि। जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, संवेगात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव का, काम विषय की अच्छी जानकारी का, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर है उपर्युक्त सभी, द। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, उत्तर है ए, फ्राइड के। जिस आयु में
बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, उत्तर है द 14 वर्ष। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये किसका कथन है? ये कथन है वैलेंटाइन का, उत्तर है स। अगला प्रश्न, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उत्तर है ए, वातावरण। बाल्यावस्था के समापन व किशोरावस्था के प्रारंभ होने का वर्ष है, उत्तर है स 13वां वर्ष। 81वां प्रश्न देखिए, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह कथन है। तो यह कथन है स्किनर का, इसका उत्तर क्या होगा? ए, स्किनर। अगला प्रश्न, वाटसन के अनुसार शेषवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? उत्तर है स, मूल प्रवृत्तियों का दमन। अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था? ये कहा था स्टैनले हॉल ने, तो इसका उत्तर है द। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? तो उत्तर है ब, फ्रॉबेल। 85वां प्रश्न, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? उत्तर है ए, केंद्र से सिरों की ओर। 86वां प्रश्न, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? उत्तर है ए, विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, यह मत है। उत्तर है ब, रेक्स का। यह करो यह न करो कौन कहता है? स, परम अहम। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? उत्तर है ए, काम वासनाएं। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने माना है, उत्तर है स, नार्सिसिज्म। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है, उत्तर है द, स्कीमा। ए, तार्किक चिंतन की अवस्था है, उत्तर है ए, 2 से 7 वर्ष। 93वां प्रश्न देखिए, बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण, समानता, भिन्नता बता सकता है, उत्तर है ब, 7 से 12 वर्ष। आगे देखिए 94 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें, बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है, उत्तर है ब, 2 से 7 वर्ष। 95वां प्रश्न, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? उत्तर है स, किशोरावस्था। फ्राइड ने काम शक्ति को नाम दिया है, उत्तर है ब, लिबिडो। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? उत्तर है स, 5। किस अवस्था में बालक में ऑडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? उत्तर है स, लैंगिक अवस्था। 99वां प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया? उत्तर है स, एरिक्सन। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता है, उत्तर है स, एरिक्सन। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? उत्तर है स, 8। कॉलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? उत्तर है स, 6। कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत कौन सी अवस्था सम्मिलित है? उत्तर है ब, प्रशंसा की अवस्था। 104 नंबर का प्रश्न देखिए, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? उत्तर है स, पोस्ट कन्वेंशनल। जब बालक के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वह किस स्तर का माना जाता है? उत्तर है स, कन्वेंशनल स्तर का। सिगमंड फ्राइड के विषय में सत्य नहीं है, यानी जो सत्य नहीं है वो बात है,
वो है ब है इसका उत्तर। उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं के 5 क्षेत्र स्वीकार किए हैं। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? तो उत्तर है ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है, उत्तर है ए, रुचियाँ। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है ए, शोधन। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, उत्तर है ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। 111वां प्रश्न देखिए। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, उत्तर है से, लालच। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, तो इसका उत्तर है होगा। 113वां प्रश्न देखिए। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है, उत्तर है ए, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? उत्तर है ए, जॉन्स ने। किशोरावस्था में घनिष्ठ मस्तिष्क का भार होता है। किशोरावस्था में जो मस्तिष्क का भार है वो होता है आपके 1260 से 1400 ग्राम। कितना होता है? 1260 से 1400 ग्राम। 116वां प्रश्न देखिए। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है, तो किशोरावस्था के अंतर्गत हड्डियों की संख्या होती है 206, उत्तर है से। किशोरावस्था में 1 मिनट में धड़कन कितनी बार होती है? उत्तर है द, 72 बार। किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से होता है अधिक, उत्तर है ब। किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से होती है, उत्तर है ए, कम। लड़कियों की लंबाई बढ़ती है ब, 16वें वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए जो 121वां प्रश्न है, 12 से 13 वर्ष तक दांतों की संख्या हो जाती है, उत्तर है ब, 27 से 28। प्रज्ञा दंत की संख्या होती है, उत्तर है ब, 4। कुल दांत होते हैं, 123वें नंबर का प्रश्न है, कुल दांत होते हैं, उत्तर है द, 32। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, ये किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन ने, उत्तर है ब। जब अंडाणु के X के साथ शुक्राणु का Y गुणसूत्र मिलता है तब तक होता है जन्म किसका होता है? उत्तर है ए, लड़के का। जब अंडाणु के Y के साथ शुक्राणु का X गुणसूत्र मिलता है तब जन्म लेता है, उत्तर है द, कुछ नहीं। 127 खिलौनों की आयु होती है, उत्तर है ब, पूर्व बाल्यावस्था। वह संधि काल कहते हैं, उत्तर है ब, पूर्व किशोरावस्था को। उलझन की अवस्था है, उत्तर है से, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो है वो उलझन की अवस्था है, उत्तर है से। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, किसने कहा? ये कहा था कॉल एवं ब्रूस ने, उत्तर है से। 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता है, परंतु उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है, ये किसने कहा था? ये कहा था स्टैग ने। किसके अनुसार हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए, उत्तर है ब, मुदालियर आयोग के अनुसार। किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? तो उत्तर है ए, कोठारी आयोग। अंतिम प्रश्न देखिए। लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में समाज में विभिन्न कार्य करने हैं, दोनों के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए, ये किसने कहा था? ये कहा था B.N. झा ने। किसने कहा था? B.N. झा ने। तो आज हमने जो बाल विकास से संबंधित
प्रश्न है उनका अध्ययन किया। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।